ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 5वां अध्याय, और नित्यानंद प्रभु का गुणगान किया जा रहा है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही उत्साहित हैं, तत्पर हैं और इच्छा रख रहे हैं नित्यानंद प्रभु का गुणगान करने के लिए। हाँ। और नित्यानंद प्रभु का जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को षड्भुज रूप का दर्शन कराया, नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार से भाव को अनुभव किए, उसका वर्णन करने के पीछे वृंदावन दास ठाकुर फाइनली बोले कि आपने करिया छेन षड्भुज दर्शन तार प्रीति कही तान ये सब कथन। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को षड्भुज रूप का दर्शन कराए, इसलिए मैं उनकी प्रसन्नता के लिए सब टॉपिक को चर्चा कर रहा हूँ। परमार्थे नित्यानंद तहाँ न हृदय, दुहे दुहा देखित आछे न सुनिश्चय। तथापि अवतारानुरूप खेला, करे न ईश्वर सेवा की बुझी बेलीला। सेहा ये स्वीकार प्रभु करे आपने, ताहा गाए वर्ण वेदे भारत पुराणे। On the spiritual platform, Nityananda always sees the pastimes of Sri Gauri Sundar in his heart, and they certainly both always see each other. आध्यात्मिक स्तर पे भगवान नित्यानंद प्रभु हमेशा गौर सुंदर के स्मरण में रहते हैं, अपने हृदय में गौर सुंदर भगवान के दिव्य लीलाओं को हमेशा दर्शन करते रहते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का दर्शन करते हैं। Yet श्री नित्यानंद सर्व्स द लॉर्ड by acting in accordance with the pastimes of their incarnations। लेकिन फिर भी जब प्रकट लीला में आते हैं भगवान, तो नित्यानंद प्रभु भगवान गौरचंद्र के अलग अलग प्रकार के अवतार में उस उन लीलाओं को, उन अवतार के लीलाओं को करने के लिए जैसी जरूरत होती है उस प्रकार से एक्ट करते हैं। जैसे इस लीला में, बाकी जो लीलाएं हुई तो उसमें कृष्ण बलराम राम लक्ष्मण ये बचपन से हमेशा साथ में ही थे, और कभी अलग होना नहीं चाहते हैं एक दूसरे से, हमेशा साथ में ही है इटरनली सनातन रूप से, और कभी अलग होते भी नहीं है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर पे नित्यानंद प्रभु इज ऑलवेज विद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ही इज एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट, नित्यानंद प्रभु ही इज रिमेम्बरिंग लॉर्ड चैतन्य, एंड ही इज सीइंग द पास्ट टाइम परफॉर्म बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु विद इन हिज हार्ट हर क्षण। हाँ, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग अवतारों में जिस प्रकार की लीला का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस आदेश का पालन करते हैं नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए गौर निताय के रूप में जब आए, तो ऑलमोस्ट फॉर 32 ईयर्स, 32 साल नित्यानंद प्रभु अलग रहे बाहरी दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक स्तर में तो हमेशा साथ में हैं। हाँ, तो ये कारण। सो दैट्स व्हाई हु कैन अंडरस्टैंड हिज पास्ट टाइम्स, कौन उनकी इन लीलाओं को समझ सकता है। द सुप्रीम लॉर्ड thus accepts service from himself, as sung about and described in the Vedas, the Mahabharata and the Puranas। तो भगवान अपने अपने आप से ही ये सेवा को प्राप्त करते हैं। हाँ। सो ये कर्म करे प्रभु से ही है वेद, ताहि गाय सर्व वेद छाड़ी सर्व भेद। The activities performed by the Supreme Lord are called Veda. The four Vedas sing of those activities while avoiding all contradictions। भगवान के द्वारा किए गए कार्य जो हैं, हाँ, उन्हीं को वेद गाते हैं। और फोर Vedas sing of those activities while avoiding all contradictions। ताहि गाय सर्वे छाड़ी सर्व भेद।
भक्ति योग विनय बुझान न आए, जाने जन कत गौर चंद्र कृपाए। बिना भक्ति योग में सम्मिलित हुए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की भगवान की अलग अलग लीलाओं को जो वैदिक शास्त्रों में वर्णन है समझ नहीं सकता है। हाँ, एंड दिस इज नोन टू अ फ्यू पीपल बाय द मर्सी ऑफ गौरी चंद्र। और ऐसे भक्ति योग को प्राप्त करने वाले परम भाग्यशाली कुछ बहुत कम ही भक्त हैं, जिनको भगवान गौरी चंद्र की कृपा से ही प्राप्त होता है। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तबे ये कलह देख सब कुतूहल। द Vaishnavas are eternally pure and full of knowledge. Their quarreling is simply part of their pastimes. हाँ, नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, सारे वैष्णव नित्य रूप से शुद्ध और पूर्ण रूप से ज्ञान में होते हैं, शुद्ध वैष्णव। इसलिए कभी कभी लीलाओं में उनके बीच में कुछ लीलाओं के बीच में झगड़े भी होते हैं। तो वो केवल उनके जो है लीलाएं हैं, पास टाइम्स हैं। हाँ, यहाँ पे किन भक्तों की बात की जा रही है? हम जैसे भक्तों की बात नहीं की जा रही है। हम लोग तो साधक हैं, हमको अपने आप को भक्त नहीं मानना चाहिए कभी। वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटीज, वी आर ट्राइंग टू बिकम वैष्णव, रादर वी कैन नॉट बिकम वैष्णव, वी शुड नॉट इवन ट्राई टू बिकम अ वैष्णव। आवर पोजिशन, आवर डिजायर शुड बी, वी शुड ट्राई टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ अ वैष्णव। हाँ, एक किसी वैष्णव शुद्ध वैष्णव है, वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव। जब भी हम वैष्णव चर्चा करते हैं क्लासेस में, तो दैट रिफर्स टू शुद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव की बात कर रहे हैं, लाइक शिला प्रभुपाद। सो वो हम बन नहीं सकते हैं, वी हैव नो क्वालिफिकेशन। हाँ, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं बनने का। क्या? ऐसे शुद्ध वैष्णव का दास बनने का प्रयास कर सकते हैं। दैट मे बी पॉसिबल, और दैट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है उन वैष्णव की कृपा से। हाँ, वो वैष्णव स्वीकार कर लेंगे तो बन गए सर्वेंट, सिंपल सी बात है। वैष्णव जो है बाय नेचर दे आर वेरी मर्सीफुल। स्वभावतः जो वैष्णव होते हैं बड़े दयालु होते हैं। कोई भी व्यक्ति आएगा, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, भाव का भाव हो या भाव का परिपूर्ण हो, भाव हो या भाव ना हो, डजेंट मैटर। वैष्णव दिखता है, अच्छा ये सेवा करना चाहता है, अच्छी बात, कम ऑन, डू सम सर्विस, करो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज कृष्ण की सेवा करने के लिए योग्य कौन है? जो शुद्ध प्रेम है जिसके पास, वही कृष्ण की सेवा कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम अस्नामि प्रयतात्मनः। हाँ, भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, तदहम भक्त्या उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। कि जो भक्ति के साथ, प्रेम के साथ मुझे अर्पण करता है, सेवा करता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान स्वीकार भी नहीं करते हैं। अगर कोई भक्त नहीं है, प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति, तो कितना भी कृष्ण का सेवा करे, कृष्ण स्वीकार ही नहीं करते हैं। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। ओके, ये सेवा करना चाहता है, उसको दीक्षा देते हैं, ठीक है, लो दीक्षा लो, जाओ कृष्ण का सेवा करो, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाने का क्वालिफिकेशन नहीं है। भक्ति शुद्ध प्रेम है जिसके हृदय में, वो भोग लगा सकता है, भगवान को खिला सकता है। लेकिन शुद्ध वैष्णव की कृपा से जब इस प्रकार से कोई लगाता है भगवान को भोग, तो वो स्वीकार कर लेते हैं भगवान, ओके मेरा वैष्णव स्वीकार किया है तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आ, कौन समझ सकता है? तो ऐसे कभी कभी भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, वैष्णव होते हैं, तो अलग अलग भाव होता है, मतलब शुद्ध स्तर के भाव कृष्ण की सेवा करने के। तो कई बार विरोधाभास भी होता है, तो एक दूसरे से क्वेरलिंग ये सब होता है। तो उसको जो है उनका जो है पास टाइम मानना चाहिए, लीला समझ के नेग्लेक्ट करना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। यह न बुझिया कौन कौन बुद्धिनाश, एके वंदे आर्य निंदे आई बेकनास। इसलिए बोल रहे हैं कि ये जब कोई कोई कौन कौन बुद्धिनाश, किसी किसी का जिसका बुद्धि नष्ट हो चुका होता है, जो बुद्धि विहीन है, भ्रष्ट हो गया है जिसका बुद्धि, तो ये नहीं समझ पाता है। तो वो क्या करता है कि किसी एक का पक्ष लेता है और किसी दूसरे का निंदा करता है। या तो कभी कभी दो भक्त आपस में कुछ जो है वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो नहीं समझ पाता है। हाँ, ये किन की बात कर रहे हैं हम लोग? जो भगवान की लीला में भक्त हो उनकी बात कर रहे हैं। हमारी लीला में भक्तों का बात नहीं चल रहा है, हमारी लीला में भक्तों का बात चल रहा है दूर से रहने का, प्रणाम करने का, निंदा नहीं करने का, लेकिन फिलॉसफी जानने का कि क्या सही है क्या गलत है। तो कई बार जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ फिलॉसफी के विपरीत कार्य करते हैं, तो निंदा मत कर, नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका संग भी नहीं करना चाहिए फिर, नहीं तो हम भी विचलित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे उदाहरण, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे उदाहरण है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, दोनों चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हैं।
अद्वैताचार्य नाड़ा कह के बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर किया कि मैं अद्वैताचार्य के हुंकार के कारण आया हूँ। अद्वैताचार्य मेरे को इतना प्रिय है और नित्यानंद प्रभु भी प्रिय है, दोनों प्राण धन है चैतन्य महाप्रभु के। और दोनों एक दूसरे को भी बहुत प्रिय हैं। नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के बीच में भी बहुत घनिष्ठ प्रेम है। लेकिन वो प्रेम की अभिव्यक्ति अलग तरीके से होती है। कैसे होती है? एक दूसरे का निंदा करके होती है। हाँ, ये प्रसंग आएगा आगे चल के। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जाएंगे तो अद्वैताचार्य के घर में कई बार जाएंगे। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु का निंदा करते हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने ही, बड़ा बुला बोलते हैं, और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य को बोलते हैं। तो ये एक अद्भुत लीला है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग, इनका बुद्धि नष्ट हो चुका होता है, तो कभी कभी कोई लोग नित्यानंद प्रभु का पक्ष लेते हैं और अद्वैताचार्य का निंदा कर देते हैं, और कुछ लोग अद्वैताचार्य का पक्ष लेते हैं, नित्यानंद प्रभु का निंदा कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो इसलिए सावधान कर रहे हैं यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर। अभ्यर्चयित्वा प्रतिमासु विष्णुं निन्दन् जने सर्वगतं तमेव अभ्यर्च्य पादौ हि द्विजस्य मूर्धि दृश्यन विज्ञा वाग्यो नरकं प्रयाति। Just as a foolish person who worships the feet of a brahmana and then beats him in the head goes to hell. My lord, क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है। One who worships the deity form of Lord Vishnu and then disrespects the same Lord who is situated in the hearts of all living entities also goes to hell. कितना परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार से कोई मूर्ख व्यक्ति होता है जो किसी ब्राह्मण को, मान लीजिए कोई वैष्णव आया घर पे, ब्राह्मण आया, उसके चरणों का पूजा किया, चरण धोया और उसको अपने सिर में धारण किया, उसके बाद फिर डंडा लेकर के उसके सिर में पिटाई कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? ही विल गो टू हेल, नरक में जाएगा। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना। ऐसा कौन करेगा? जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा वही ऐसा कर सकता है। तो बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान विष्णु के विग्रह का सेवा तो करता है, पूजा करता है, और इस प्रकार से उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत सारा ब्राह्मण दीक्षा लेता है, स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके शुद्ध मंत्रोच्चारण के द्वारा विष्णु भगवान के विग्रह का सेवा करता है, इस प्रकार से रिस्पेक्ट देता है उनको, लेकिन वही भगवान विष्णु को डिसरिस्पेक्ट कर देता है। किस रूप में? वही भगवान विष्णु भक्त के हृदय के रूप में, या केवल भक्त ही नहीं, हर जीवात्मा के हृदय के रूप में भगवान विष्णु है। तो इसलिए किसी भी जीवात्मा का डिसरिस्पेक्ट अगर कोई करता है तो अल्टीमेटली दैट इज डिसरिस्पेक्टिंग लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु का डिसरिस्पेक्ट करना है। तो इतना केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी। किसी भी जीवात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी का संग भी करना, ये भी वर्जित है। संग भी नहीं करना। अगर जो प्रॉपर भक्ति मार्ग में नहीं है तो उसका संग भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए। संग किसका करना चाहिए? जो प्रॉपर भक्त हैं उनका संग करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेना चाहिए और हृदय से सेवा करना चाहिए। और जो प्रॉपर तरीके से नहीं है अभी सिचुएटेड, जो चारों नियम अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं और कभी जप करते नहीं करते हैं, या एक दूसरे का बहुत निंदा करते हैं और इस प्रकार से गलत पाप में कार्य में भी लगे रहते हैं कभी कभी, तो उनका दूर से ठीक है बस प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए। उनसे संग नहीं करना, लेकिन निंदा नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। वैष्णव हिंसार कथ से थाकु कदूरे सहज जीवेर ये अधम पीड़ा करे विष्णु पूजिया ओ ये जार पीड़ा करे पूजा ओ निष्फल याय आर दुख मरे। What to speak of being envious of Vaishnavas? If one causes pain to ordinary living entities, he is considered a fallen low class person. Even after worshipping Lord Vishnu, if a person gives trouble to all other living entities, his worship becomes fruitless. Such a person suffers unlimited miseries. So, किसी वैष्णव का के प्रति ईर्ष्या रखना तो दूर की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी साधारण जीवात्मा को भी कष्ट पहुंचाता है तो उसको भी जो है फॉलन लो क्लास पर्सन है, बहुत ही पतित अधम जीव है। हाँ, और अगर वो भगवान विष्णु का पूजा भी कर देता है तब भी वो अगर किसी साधारण जीवात्मा को भी कष्ट देगा तो उसका जो वर्शिप है, पूजा है, वो निरर्थ व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, सच एज पर्सन सफर्स अनलिमिटेड मिजरीज। तो फिर वैष्णव का अगर कोई अपराध करता है, ईर्ष्या करता है, तो उसकी क्या बात करनी। तो इसलिए जो ट्रू वैष्णव होते हैं, जो असली वैष्णव होते हैं, वो एक चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं वो, है ना। दैट इज अ सिम्टम ऑफ अ वैष्णव।
तो अन्य वैष्णव को कैसे कष्ट दे सकता है। सर्वभूते न श्री विष्णु न जानिया, विष्णु पूजा करे अति प्राकृत या। द वर्शिप ऑफ persons who do not know that Lord Vishnu is present within the heart of every living entity is certainly materialistic। तो ऐसे व्यक्ति का जो वर्शिप है, पूजा है, वो भौतिक स्तर पे होता है। भगवान विष्णु का पूजा तो करता है, लेकिन जो ये नहीं जानता है कि वही भगवान विष्णु हर जीवात्मा के हृदय में है, तो निश्चित रूप में वो क्या है, भौतिकवादी है। और उसकी जो पूजा है वो भौतिक स्तर की पूजा है, नियोफाइट डिवोटी। हाँ। लेकिन ऐसा नियोफाइट डिवोटी इस प्रकार से धीरे धीरे वर्शिप करके और अपराधों से बचने का प्रयास करेगा, किसी सदगुरु शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके शिक्षा प्राप्त करेगा, तो वो भी एडवांस हो जाता है। हाँ, बट ये कैटेगरी है। एक हस्ते ये न विप्र चरण पाखाले, आर हस्ते धेला मारे माथा कपाले। Their worship is like someone who washes the feet of a brahmana with one hand and beats him on the head with his other hand। ये ऑलरेडी हमने चर्चा किया कि इस प्रकार की पूजा वैसे ही है। अगर कोई कृष्ण का पूजा करता है लेकिन किसी वैष्णव को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, उनका निंदा करता है, ईर्ष्या का भाव रखता है, तो वो उसी प्रकार से जैसे किसी ब्राह्मण के एक तरफ एक हाथ से तो चरण पखारता है, चरण धोता है, और दूसरे हाथ से डंडी लेकर के उनके सिर में पिटाई करता है। हाँ, उसी प्रकार से, क्योंकि भगवान विष्णु हैं और उनके जीवात्मा हैं, वो सब उनके सर्वेंट हैं, तो उचित नहीं है भगवान उनके हृदय में। चैतन्य ऐसे ही चैतन्य भागवत में आगे आएगा। हाँ, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, खुद बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि एनी वन हु डिसरिस्पेक्ट्स माई सर्वेंट, कोई भी व्यक्ति जो मेरे सेवकों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो देयर वर्शिप इज लाइक लाइक थ्रोइंग बर्निंग कोल अपॉन माई बॉडी। ऐसा है उनका वर्शिप। ही इज कटिंग माई बॉडी इनटू पीसेस। इस प्रकार से भगवान को फील होता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे सेवकों का अपमान करता है, उनका उनके द्वारा जो है वो ऐसा है जैसे कि वो मेरे शरीर को काट रहे हैं। सोचिए, इतना भगवान को ऐसा फील होता है। तो मैं जब पहली बार इसको पढ़ा, इतना पढ़ा, तो मैं बहुत सतर्क हो गया। अरे, बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के जो भी सेवक होंगे बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, जो उनका पूजा कर रहे हों या उनका नाम जप कर रहे हों, जो उनकी सेवा में लगे हों। हाँ, ऐसा मैं सोचा। फिर आगे जब पढ़ा, महाप्रभु बोलते हैं कि ऑल द लिविंग एंटिटीज आर माई सर्वेंट। बोला, हे भगवान, भगवान बोल रहे हैं कि सारे जीवात्मा मेरे सेवक हैं। सही बात है ना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। एवरी लिविंग एंटिटी इज माई पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब सेवक है। जीवता अमर दासा আমি তার प्रभु, আমি न तरिले से न तरिबे कभू। नवदीप धाम महात्म्य में ये वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में जाने के बाद विचार कर रहे हैं कलयुग के जीवात्माओं की दुर्दशा को देख करके, पाप हीनाचार अपराध दुराचार में लगे पड़े हैं। भगवत गीता को कोई केयर ही नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता ना तो पढ़ रहे हैं, और जो लोग पढ़ भी रहे हैं तो अपने अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, उल्टा उल्टा मीनिंग निकाल रहे हैं। भगवान जाके देखते हैं, ये भगवान ये क्या हो गया। भगवान तो ये भगवान नहीं बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, हे मेरे जीव ये क्या कर रहे हो। भगवान मने मने चिंता करी, करी ल विचार। मन मन में चिंता करते करते जीवात्माओं की दुर्दशा को देख करके चिंतित हैं, व्यथित हैं, और इस प्रकार से विचार आए उनको। क्या विचार आए, वो सोच रहे हैं, जीवता हमारा दास आमी तारा प्रभु। सारे जीवात्माएं तो मेरे दास हैं, मेरे सर्वेंट हैं। मैं ही उनका एकमात्र मालिक हूँ, स्वामी हूँ, मास्टर हूँ। रामी न तारिले से ही न तारी पे कबू। मैं उसका उद्धार नहीं करूंगा तो उसका उद्धार कैसे होगा, बेचारे वो क्या करने वाले हैं। तो इस खैर ये एक अलग प्रसंग है। तो बहुत इस प्रकार से विचार करते हुए फिर भगवान कृष्ण, हाँ, इतना सोचने के पश्चात डिसाइड करते हैं कि जे धाम जे नाम, जो धाम जो नाम अभी तक मैं प्रकाशित नहीं किया हूँ, से ही धाम से ही नाम मैं प्रकाश करूंगा। कौन सा, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और नवदीप धाम को प्रकाश करूंगा। और उसके माध्यम से सारे सकल जीव घुचाबो जंजाल, सारे जीवों का ये जो भौतिक जंजाल है नष्ट कर दूंगा।
तीक्ष्ण अस्त्र हरि नाम संकीर्तन को लेकर के आऊंगा। जत दूर मम नाम हरि कीर्तन, तत दूरा भांडी व कलीर विषदंत। जो कली के जो पॉइजनस फैंग्स हैं, कली एक सर्प की तरह है, इसके जो तीक्ष्ण क्या बोलते हैं, जहरीले दांत हैं, जिसके द्वारा वो बार बार डस रहा है कलयुग के जीवात्माओं को, वो दांत को मैं फोड़ दूंगा एक मुक्का देकर। किससे फोड़ेंगे आप? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। जहां जहां मेरा नाम संकीर्तन होगा, कली का जो है दांत, विषैले दांत टूट जाएंगे, कली अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो खैर वहां पे भगवान इस प्रसंग में ये बोलते हैं कि सारे जीव मेरे दास हैं, इसलिए किसी भी जीवात्मा का जो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है किसी भी जीवात्मा को भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ने के लिए विरोध उत्पन्न करना। हाँ, यह सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, किसी भी जीवात्मा को कृष्ण भक्ति ना देना। ये सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है। और सबसे बड़ा रिस्पेक्ट किसी जीवात्मा को दिया जा सकता है वो है कि उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करना, उसको भगवत गीता देना, उसको कृष्ण भक्ति का संदेश देना। ये सबसे बड़ा रिस्पेक्ट हम किसी जीवात्मा को दे सकते हैं। ओके, सो समय हो गया है, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। उसके पहले एक अनाउंसमेंट कर देते हैं।